नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में निगम पार्षद चुनाव के बाद मेयर किसका होगा, इसको लेकर काफी दिनों से कवायद लगाई जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह घोषणा कर दी थी कि भारतीय जनता पार्टी मेयर या डिप्टी मेयर के चुनाव की रेस में नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है और उस बहुमत के आधार पर जो आम आदमी पार्टी है वो अपना मेयर और डिप्टी मेयर बना सकती है। क्योंकि आपको बता दें कि 250 सीटों वाली इस जो नगर निगम का है दिल्ली का, उसमें 134 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें मिली थी। स्पष्ट है कि बहुमत तो आम आदमी पार्टी के पास है, क्योंकि बहुमत के लिए मात्र 133 चाहिए थी और आम आदमी पार्टी के पास 134 सीटें हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने जब यह घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी इस रेस में नहीं है, अब लग रहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति का हिस्सा था। यह जो बयान है यह किसी भी एक ऑथेंटिक नेता ने नहीं दिया था। जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष, इस समय कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है, आदेश गुप्ता जी का इस्तीफा देने के बाद कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है, वो यदि ये बोलते तो माना जाता आधिकारिक बयान। यदि कोई केंद्रीय प्रवक्ता इस बात को बोलता तो माना जाता कि हां कोई बड़ा लीडर। लेकिन एक सांसद ने यह बयान दिया था और उसके बाद अचानक से अब भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती है कि वो मेयर और डिप्टी मेयर के लिए अपने कैंडिडेट उतारेगी और उन कैंडिडेटों की घोषणा कर दी और स्थायी समिति के सदस्यों की भी घोषणा कर दी है। इस घोषणा से अब यह मुकाबला दिलचस्प हो गया है। वहीं आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी शुरू में लामबंदी कर रही थी और यह आरोप भी लगा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के पार्षदों को फोन कर रहे हैं, उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी यह आरोप लगा रही थी कि आम आदमी पार्टी ने टिकटों के बंटवारे में 1-1 करोड़ रुपया निगम पार्षद से लिया है, टिकट लेने के नाम पर 1-1 करोड़ रुपया लिया है और वो पैसा कैसे लौटाएंगे या उसकी वसूली कैसे करेंगे, इसको लेकर ये तय है। क्योंकि अब ये नगर निगम दिल्ली जो है वो इस समय केंद्र के अधीन है और इसलिए ये रणनीति का एक हिस्सा था कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में यह कहा हम रेस में नहीं हैं। इससे आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो रिलैक्स मोड में आ गए कि भाई हम तो बना ही लेंगे, दूसरी तरफ कुछ निर्दलीय है 2-3 उनको मिला लेंगे, तो हमारा तो बहुमत पहले से है और यह हो जाएगा। लेकिन चंडीगढ़ के चुनाव ने यह बता दिया था कि भले ही भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें कम हो, बहुमत से कम आंकड़ा हो, नगर निगम में तो कम से कम मेयर उसी का बनेगा। और यह पहली बार नहीं है, क्योंकि नगर निगम में निगम पार्षद जो होते हैं उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होता। और इसी का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति में परिवर्तन किया, अचानक से अपने कैंडिडेटों की घोषणा कर दी। और आपको बता दूं, रेखा गुप्ता जो कि शालीमार बाग से पार्षद है और यह तीसरी बार पार्षद बनी है, उनको मेयर का प्रत्याशी घोषित कर दिया। उसके बाद डिप्टी मेयर के लिए उन्होंने कमल बागड़ी, और कमल बागड़ी दक्षिण दिल्ली से मेयर है, इनको डिप्टी मेयर के लिए घोषित कर दिया। अब इसके बाद हलचल तेज हो गई है और यह सोचा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके पास अभी तक केवल 104 पार्षद हैं, वो 133 का आंकड़ा कैसे जुटाएगी। तो इसमें आपको बता दें कि यहां दिल्ली में जो नगर निगम अधिनियम है उसके अंदर प्रावधान है कि जो दिल्ली के सांसद हैं वो भी उसमें वोट करते हैं, जिसमें 7 लोकसभा सांसद हैं और 3 राज्यसभा के सांसद हैं। इसी तरह उसमें विधायक भी वोट करेंगे और ये विधायक नामित किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, तो वो नॉमिनेट किए हुए विधायक भी इसमें वोट करेंगे। अब सवाल ये है कि ये विधायक और सांसदों की संख्या अगर इसको भी मिलाकर देखें तो भी आम आदमी पार्टी के आंकड़े पक्ष में ज्यादा है। तब भारतीय जनता पार्टी 133 का आंकड़ा कैसे छुएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। जहां तक बीजेपी के सूत्रों की माने, जब उनसे बातचीत हुई कि भाई आपने ये कैंडिडेट उतारे हैं
तो निश्चित जानिए कोई भी पार्टी, और वो तो भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व का सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, वो अपनी बेइज्जती अपमान कराने के लिए तो कैंडिडेट खड़ा निश्चित रूप से नहीं करेगी। उसको भी पता है कि अगर आम आदमी पार्टी के पास पूरा बहुमत है तो चुनाव में उतरने का मतलब है कि एक जीतेगा एक हारेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा हारने के लिए की है? जवाब है नहीं। यह कड़ा मुकाबला होगा, और जिस तरह से चंडीगढ़ में हुआ, जिस तरह से एक दो राज्यों में और हुआ है, निश्चित जानिए कि इस चुनाव में भी वो चमत्कार हो सकता है। निगम पार्षदों की अंतरात्मा की आवाज पर वो वोट किधर भी दे सकते हैं। यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के लिए वोट कर दें, और यह भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों की अंतरात्मा यह सोचते हुए परिवर्तन हो जाए कि भाई केंद्र में भाजपा है और अब जो नगर निगम है यह भी भाजपा यानी केंद्र सरकार के अधीन है, इनके विरुद्ध अगर आप रहकर निगम पार्षद बन भी गए तो आप अपनी मनमर्जी तो कम से कम खुलेआम नहीं कर पाओगे, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों की सीधी नजर सभी निगम पार्षदों के ऊपर रहने वाली है। ऐसे में एक मानसिक रूप से दबाव उन पार्षदों के ऊपर जरूर होगा जिन्हों के बारे में यह कहा जा रहा है कि उन्होंने पैसे देकर टिकट लिया। सोचिए, निगम पार्षद का छोटा सा दायरा और नाली खरंजे और नालियों की सफाई, यह छोटा सा दायरा है, लेकिन इस दायरे में कोई अगर यह बात सच है भाजपा की कि 1 करोड़ रुपया देकर टिकट किसी ने लिया है, तो वो उसकी रिकवरी कैसे करेगा? समाज सेवा के लिए तो कोई नेता आता नहीं है। और इसीलिए यह माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद बड़ी संख्या में भाजपा के पक्ष में ये वोट कर सकते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इसमें कामयाबी किसको हासिल होती है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की, तो उनका तो कहना है कि भाई हमारे पक्ष में निर्दलीय जो पार्षद है वो भी आ रहे हैं। और आपको बता दें, मुंडका के निर्दलीय निगम पार्षद गजेंद्र पराल वो तो बाकायदा भाजपा में शामिल हो गए। अगले दिनों में दावा किया जा रहा है कि कुछ और निगम पार्षद इस तरह से वो कांग्रेस के भी है और आम आदमी पार्टी के भी, वो भी भाजपा को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, दल बदल कानून लागू नहीं होता, तो वो दल बदल कानून जब लागू नहीं है तो वोट तो डाल ही सकते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि किसी भी तरह से दिल्ली का मेयर पद बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। डिप्टी मेयर पद जरूर ऐसा हो सकता है कि किसी का बने, आम आदमी पार्टी बनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन दोनों पदों को रखना यह अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि एक बड़ा फंड और फंड के जरिए जनता की सेवा, जनता में पैठ बनाना, खास तौर पे उन लोगों में जो छोटी तंग गलियों में रहते हो, झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, उसमें पैठ बनाने के लिए दोनों दल अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने लक्ष्य है 2024 का लोकसभा चुनाव। दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है और आम आदमी पार्टी के फ्री के लुभावने जो ऑफर है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री महिलाओं की बस यात्रा, इसमें वो और बढ़ोतरी भी कर सकते हैं 2024 के चुनाव के पहले। तब भारतीय जनता पार्टी के पास फ्री की रेवड़ियों के अलावा क्या कोई ऐसा काम है जिसके आधार पर वो दिल्ली की जनता को अपनी तरफ लुभा सके? तो ये केवल एकमात्र उपाय बचता है, यहां की एमसीडी। एमसीडी के जरिए भारतीय जनता पार्टी अगर निगम पार्षद और अपने जो बाकी के पार्षद है उनके जरिए मेयर और डिप्टी मेयर बनाने में कामयाब हुई, तो दिल्ली में वो कुछ काम कर सकती है, जनता की सेवा के लिए उतर सकती है और वो अपना इफेक्ट, वोट बैंक बढ़ा सकती है। तो एक रास्ता है, और इसीलिए शायद अंतिम समय पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को बदला है। हालांकि आपको यह भी याद होगा कि जब ये चुनाव हुआ था संपन्न और निगम पार्षद के जब ये रिजल्ट आए थे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 104 का आंकड़ा दिख रहा था। तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे
कि कुछ भी हो, मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा। ये हमने कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अनऑफिशियली बातचीत में सुना था। कैसे होगा, ये चंडीगढ़ का उदाहरण है। तो अब देखना होगा चंडीगढ़ वाला फॉर्मूला वो दिल्ली में भी क्या लागू होने जा रहा है। मुकाबला दिलचस्प है। 6 जनवरी को ये वोट पड़ेंगे, यानी नए साल में एक नया मेयर और डिप्टी मेयर दिल्ली को मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये रोमांचक मुकाबला दिल्ली में हो रहा है। और अब इन अगले आने वाले लगभग 10 दिन में दोनों पार्टी के निगम पार्षदों का रुख क्या होगा, ये दिल्ली की जनता को पता लगेगा। लेकिन इतना तो तय है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शाख की लड़ाई बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी इसको आसानी से यूं ही गंवाएगी तो कतई नहीं। जहां तक कि मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानता हूं, और आप भी जो दर्शक भारतीय जनता पार्टी को अब आज की बीजेपी को जानते हैं, तो वो हमेशा जीतने के लिए मैदान में उतरती है और पूरी ताकत से उतरती है। मामला दिल्ली का है, मामला दिल्ली में पैठ बनाने का है। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित जानिए मेयर और डिप्टी मेयर पोस्ट को अपने हाथ से कतई जाने नहीं देगी। वंदे मातरम।